Hey guys, my name is Ayush Karan and welcome to our channel Karan Classes. As you know सर, जैसा कि आप सबको पता है हमारा क्लास 10th मैथ का वन शॉर्ट फ्रेज चल रहा था, जहाँ पे हम लोगों ने अभी तक चैप्टर 9 तक कर लिया है। अब बारी है चैप्टर 10 की। तो चैप्टर 10 क्या है? तो हाँ सर, हमें पता है चैप्टर 10 क्या है। चैप्टर 10 हमारा सर्कल्स है। तो बिना किसी देरी के चैप्टर स्टार्ट कर लेते, लेकिन उससे पहले वेटेज जाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सर, इस चैप्टर का जो वेटेज है आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार 4 से 5 या तो 5 से 6 नंबर का देखा जा चुका है। मेनली 5 नंबर का देखा जाता है, ठीक है। और जो बच्चे 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए तो सर आपको मतलब कि 2024 से 2025 का बैच है, उनके लिए 5 नंबर का सवाल इसमें से आने वाला है। तो ध्यान रखना इन सब बातों का, ठीक है। आपका एग्जाम जल्द होने वाला है, ठीक ना। जो बैच 2024 का है उसके लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप 2026-27 में देख रहे हो तो वो अलग बात होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको नॉर्मल जो वेटेज है आपको बता दूँ, 5 से 6 नंबर का, से ऊपर का नहीं होने वाला है। इससे एक ही सवाल आते हैं, लेकिन आपको थोड़े से क्या बोल दो उसको, हार्ड आते हैं। बच्चों की नजरिया से देखें तो थोड़े से हार्ड आते हैं। कई बार थ्योरम भी पूछा जाता है, बहुत बार थ्योरम पूछा गया है, ठीक है। मैं आपको जो थ्योरम बहुत बार पूछा गया वो मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ही बता दूंगा, ठीक है। वंस ऑफ सीरीज है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट छोड़ दूं। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों, बिना किसी देरी के। तो हाँ सर, ठीक है, वन शॉट है तो उसका भी ख्याल रखना पड़ता है हमें, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हम लोग देखने वाले हमारे चैप्टर का नाम है सर सर्कल्स। तो उसका डिफिनेशन देख लेंगे, देन कुछ बेसिक्स पढ़ लेंगे हम लोग सर्कल्स के बारे में। वो पता होना बहुत जरूरी है सवाल करने के लिए, है कि नहीं? हाँ सर, ठीक है। तो बच्चों बताओ कि सर्कल्स क्या है, आप लोग के हिसाब से सर्कल्स क्या है? अगर आपको बोला जाए सर्कल्स को डिफाइन करने के लिए तो क्या करोगे, कैसे डिफाइन करोगे? तो मेरे हिसाब से बच्चों देखो, ऐसे डिफाइन करना तुम कि अ सर्कल अ सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स which is which is equidistant from equidistant from its center, ठीक है। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। देखो, बहुत इजी सा डेफिनेशन लिखा गया, मैं आपको समझा देता हूँ। ऐसा है कि बच्चों, सर्कल क्या है? तो सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट। सर्कल जो है एक सेट ऑफ पॉइंट है, मतलब कि बहुत सारे पॉइंट्स को जोड़ 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 के वो सर्कल्स बनाता है। कैसे बनता है मैं बताता हूँ आपको, टेंशन मतलब। तो सर्कल जो है एक आपको सेट ऑफ पॉइंट्स है, सेट ऑफ पॉइंट्स है जो कि इक्यू डिस्टेंस पे होता है अपने सेंटर से, अपने सेंटर से। अब कैसा है, आप देखो एक सेकंड, फिगर के माध्यम से समझोगे ना, अच्छे से समझ में आने वाला है आपको। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं सेंटर है, तो इस डिफिनेशन के अनुसार सर्कल सेट ऑफ पॉइंट्स है। सर्कल जो है सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जो कि अपने सेंटर से इक्यू डिस्टेंस पे होता है। इक्यू डिस्टेंस मतलब कि बराबरी दूरी पे होता है, ठीक ना। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट किया हम लोग, तो ये जो पॉइंट हमारा सेंटर है इसको मानते हैं हम लोग। तो इससे ये जो आपको सेट ऑफ पॉइंट्स है, ये जो सेट ऑफ पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये जो दिख रहे हैं, ये इस सेंटर से इक्यू डिस्टेंस पे होंगे बच्चों, इक्यू डिस्टेंस पे होंगे। ऐसे करते 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 सेंटर को यहाँ ले लो, ठीक है। कई बार होता है, दिक्कत हो जाता है। तो सेट ऑफ पॉइंट्स मतलब बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स, ये हमारा सर्कल बनता है, समझो ना। इतने सारे पॉइंट्स, इतने नज़दीक पॉइंट्स है जो कि इससे एक सर्कल हमारा बन जाता है। और ये जो हमारा सर्कल्स है, ये जो हमारा सर्कल्स है जो फॉर्म हो रहा है, बहुत सारे पॉइंट से फॉर्म हो रहा है, ये बात ध्यान रखना। और ये सारे पॉइंट्स इस सेंटर से इक्यू डिस्टेंस पे होते हैं, मतलब ये जो दूरी है, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, सब आपको बराबर होने वाले हैं, ये सब आपको बराबर होने वाले हैं। और आप इन्हीं को रेडियस बोलते हो, इन्हीं को रेडियस बोलते हो। तो एक सर्कल में सारे के सारे रेडियस सेम होते हैं। इतना ज्ञान तो होगा ही आपको। हाँ सर, थोड़ी मोड़ी ज्ञान तो है हमें, लेकिन आगे की ज्ञान आप ही को देना है, तो ठीक है। आप आई थिंक डिफिनेशन समझ गए होगे सर कि सर्कल्स क्या है। आई वांट टू टेल यू कि सर बेसिक्स क्या है सर्कल्स का। मैं आपको बताता हूँ कि बेसिक क्या होता है। मतलब कुछ कुछ बेसिक बातें हैं जो कि हमें जानना बहुत जरूरी है। तो फॉर एग्जांपल, एग्जांपल क्या, डायरेक्ट देख ही लो कि बेसिक ऑफ सर्कल्स या समथिंग अबाउट सर्कल्स। सर्कल्स के बारे में कुछ जानते हैं हम लोग, ठीक है। बारी बारी से जानेंगे, है ना। ठीक है सर। अलग अलग देखो, अलग अलग फिगर के माध्यम से मैं आपको अलग अलग चीज़ें बताऊंगा। यहाँ पे ध्यान से देखोगे और नोट्स बनाते चलोगे मेरे साथ साथ, ठीक है। हाँ सर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर्कल्स ठीक हुआ क्या, देखो तो ध्यान से। हाँ सर, थोड़ा सा और दिक्कत वाला यहाँ पे साइड, हाँ ठीक है, आप सोचिए। इसका एक सेंटर ले लें। आप सबको पता है, इतना बेसिक तो पता है कि ये जो सर है ये हमारा सेंटर है। ये जो है सर, ये जो जहाँ पे मैं एरो दिखा रहा हूँ ये हमारा सेंटर है। इतना सबको पता है तो बोलोगे हाँ इतना तो हमें पता है, ये तो नॉर्मल सी बातें हैं सर, ठीक है। अब ये किस किस को पता है कि जो सेंटर से अगर एक लाइन खींच देंगे इसके सरकमफेरेंस पे। सरकमफेरेंस क्या होता है सर? अरे बुद्धू, टेन में आ गए हो भगवान। ये जो आपको साइड में जो लाइन दिख रहा है, ये जो आपको लाइन दिख रहा है, ये दिख रहा है, जिसपे मैं अभी कलर कर रहा हूँ ब्लू कलर से, दिख रहा है?
ये आपका सरकमफ्रेंस हो गया बच्चों, ये हमारा सरकमफ्रेंस होता है। बातें समझ में आ रही है, बोलोगे हम। और ये जो सेंटर से एक लाइन निकल रहा है और सरकमफ्रेंस पे जाके आपको टच करता है, ये लाइन क्या है बताओ। तो ये बात सबको पता होगी, ये हमारा सर रेडियस है। ये हमारा जो है ये जो है ये रेडियस है। आई थिंक बातें समझ में आ रही है, इतना बेसिक तो पता ही है, ठीक। आगे बढ़ते, थोड़ी बेसिक से आगे बढ़ जाते हैं, ठीक। आप सरकमफ्रेंस का कोई छोटा सा पार्ट हम काट लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लेते हैं, इतना दूर का पार्ट हमको काट लेने का है। सर काट लेंगे, हाँ। समझो ना, आपने इतना दूर का जो पार्ट है उसको थोड़ा सा कट कर लिया, तो ये जो दूरी है बच्चों, ये जो दूरी है ये क्या कहलाएगी पता है आपको? ये आर्क कहलाती है, क्या? आर्क, ठीक है, ओके। तो ये हमारा आर्क हो गया। एक एक सर्कल में हमने एक समझा रेडियस क्या है, सेंटर क्या है, सरकमफ्रेंस क्या है, आर्क क्या है। अब दूसरे सर्कल बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे खिचड़ी हो जाएगा ना, फिर ऐसा नहीं कि एक में बनाएंगे तो खिचड़ी हो जाएगा, सही बात है। ठीक है सर्कल। अरे भाई साहब तुम्ही को बताना, हाँ सर एकदम परफेक्ट है, ओके। ये हमारा सेंटर, सेंटर में सेंटर है तो बोलोगे हाँ ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब ये बताओ, सेंटर से होते हुए जो लाइन गुजरती है और दोनों सरकमफ्रेंस का अपोजिट सरकमफ्रेंस को टच करती है, इसे क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? इसे क्या बोलते हैं मेरे भाई, बोलो। तो ऐसा है सर, ये होता है हमारा डायामीटर। डायमीटर, ये होता है सर डायमीटर। बात तो समझ में आ रही है क्या? हाँ सर, ये तो बेसिक चीजें हमें सब पता है, ठीक। लेकिन क्या आपको ये पता है जो डायमीटर होता है ये हमारा बिगेस्ट कोड होता है? मतलब लेंथ वाइज में अगर हम सोचे तो बिगेस्ट कोड ऑफ द सर्कल डायमीटर क्या है बच्चों, पता है? बिगेस्ट कोड, बिगेस्ट कोड ऑफ सर्कल। मुझे पता है आप लोग सोचोगे कि सर कोड क्या है, बताता हूँ, जस्ट बताता हूँ, टेंशन मत लो। बस ये समझो कि सर जो डायमीटर होता है वो बिगेस्ट कोड होता है सर्कल का, समझ गए? हाँ सर ठीक है। बिगेस्ट को, लॉन्गेस्ट को, जो भी बोलो, बात बरोबर है, ठीक है। अब सर कोड क्या होता है, अगर सरकमफ्रेंस के दो पॉइंट को कोई लाइन टच कर रहा है, मान लेते हैं यहीं पे है ना भाई साहब, मान लेते हैं ये एक ऐसा लाइन है जो कि सरकमफ्रेंस को आपको दो पॉइंट पे टच करता है, ये एक ऐसा लाइन है जो कि सरकमफ्रेंस को, सर्किल के सरकमफ्रेंस को दो पॉइंट पे टच करता है, दैट लाइन इज कॉल्ड कोड। दैट लाइन इज कॉल्ड कोड। एक सर्कल में बहुत सारे कोड हो सकते हैं, बस दो साइड के सरकमफ्रेंस को टच करना चाहिए। आई थिंक बात समझ में आ रही है। देखो, बहुत सारे कोड हो सकते हैं, ये भी कोड है, ये भी कोड होगा, ये भी कोड होगा, लेकिन सबसे जो बड़ा कोड होगा ना, ये बीच वाला होगा जो कि सेंटर से पास कर रहा है, जिसको डायमीटर भी बोलते हैं। आई थिंक बातें समझ में आ रही है आप धीरे धीरे, है ना? देखो, ठीक है, हाँ सर ठीक है, इतना बात तो समझ में आ रहा है हमको, ठीक। ये घिना चुका है पूरा सा, आगे बढ़े थोड़ा सा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डायमीटर, रेडियस, सेंटर, सरकमफ्रेंस से थोड़ा ऊपर उठते हैं, थोड़ी ऊपर की बात कर लेते हैं हम लोग। सही बात तो सही बोल रहे हैं आप सर वैसे तो देयर इज अनदर सर्कल। अब देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। सेंटर ओ मान के चलो सबको, सेंटर सबका ओ मान लो, ओ सेंटर मान लो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ओ ठीक है। अब थोड़ा बड़ा करते हैं, कुछ अलग करते हैं। अब हमने एक रेडियस यहाँ ड्रॉ किया, आपको दिख रहा है क्या फिगर? हमने एक रेडियस यहाँ ड्रॉ किया और एक रेडियस हमने यहाँ ड्रॉ किया, ठीक है। हमने दो रेडियस ड्रॉ किए हैं अपने सेंटर से, इस सर्कल में दो रेडियस है कि नहीं? तो बोलोगे हाँ सर, ये भी हमारा रेडियस ही होता है और ये भी हमारा रेडियस ही, ठीक है। अब इन दोनों रेडियस की जो बीच की जो आपको जगह दिख रही है, ये जो आपको जगह दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं पता है? पता है बोलो तो। इसको पता है तुरंत बोलोगे भाई साहब, इसको बोलते हैं सेक्टर। इसको बोलते हैं सेक्टर, इसको बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर को अगर कोई डिफाइन करने के लिए बोलेगा तो बोलना द space between two radius and their opposite and their correspondence arc is called sector। वैसे तो डिफाइन करने को कोई बोलता नहीं, बस समझ लो क्या सेक्टर है, क्या चीज पूछ देगा तो फिर क्या कहोगे, ठीक है। तो सेक्टर सर दो रेडियस के बीच की जो आपको सर ये स्पेस दिख रहा है ना, ये दैट इज कॉल्ड सेक्टर। अब सेक्टर भी आपको दो तरह के होते हैं, एक तो जो आपको छोटा सा दिख रहा है, ये जो हमने सेट किया है, ये जो पोर्शन है, इतना सर्किल का इतना ही पार्ट हमने लिया, उसको सेट किया, दैट इज कॉल्ड माइनर सेक्टर बच्चों। दैट इज कॉल्ड सेक्टर। दो तरह के होते हैं, दिमाग में रख लो। फर्स्ट इज माइनर सेक्टर, माइनर का मतलब होता है छोटा, माइनर का मतलब छोटा सेक्टर। अब बाकी का जो पोर्शन रह गया है, बाकी का जो पोर्शन आपको दिख रहा है, बाकी का जो पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर। अगर इस फिगर को हम अलग अलग बनाए, अलग अलग बनाए तो कैसे बनाएंगे पता है? तो ये जो फिगर है ये हमारा मेजर सेक्टर हो गया, और इसमें से जो पार्ट हमने निकाला अभी, ये वाला पार्ट जो हमने अलग कर लिया हमारा माइनर सेक्टर, ये मेजर, MAG मेजर सेक्टर, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हम देखो क्या समझाना चाह रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर बोलोगे समझ में आ रहा है, ठीक। अच्छी बात, समझ में आ रहा है तो अच्छी बात, ठीक। ओके सर ठीक है। तो सेक्टर भी आपने समझ लिया, आपने कोड डायमीटर समझा। अब
कुछ और भी है बच्चों जो आपको समझना है? इतना जल्दी आपको कैसे छोड़ दूं मैं? सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा के ही जाऊंगा, है ना? तो ये सर एक सर्कल हो गया। क्या सर्कल विजुअल है? क्या सर्कल विजुअल है कैमरे में? देखो, एक सेकेंड। हाँ सर, सर्कल तो दिख रहा है। ओके ओके ओके, ठीक। अब ठीक है, मैं एक चीज ड्रॉ करने वाला हूं, आपको बताना उसका नाम क्या है। बता। ये जो मैंने अभी लाइन ड्रॉ किया है इस सर्कल के अंदर में, इसको क्या बोलते हैं? मैंने बताया, जस्ट बताया, बोल दिए आंसर। इस लाइन को बोलते हैं कोड। पता है आपको कि सर्कल के दो सर्कल, मतलब कि सर्कल के अपोजिट सर्कमफ्रेंस को जो जो लाइन टच करता है उसको बोलते हैं कोड, ठीक है। कोड ये भी हो सकता है, छोटू सा भी यहाँ भी घिस देंगे, बस दो लाइन को, इस सर्कमफ्रेंस के बाउंड्री को टच करना चाहिए, है कि नहीं? तो बोलोगे हाँ सर। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इस कोड और इसके जो क्रॉसपोंडिंग आर्क है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आर्क है, और ये कोड के बीच का जो हमारे ये जगह दिख रहा है, ये इसको क्या बोलते हैं पता है आपको? इसको क्या बोलते हैं? सर पता तो नहीं है, कृपया बता दीजिए। इसको बोलते हैं मेरे भाई सेगमेंट। इसको बोलते हैं सेगमेंट। इसको बोलते हैं सेगमेंट। समझ में आ गया? तो कोई पूछ देगा सेगमेंट क्या है, तो बोलना सर एरिया जो होता है कोड और उसके क्रॉसपोंडिंग आर के बीच में, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। ओके, हाँ सर, ठीक है। तो सर सेगमेंट में भी दो प्रकार का होता है क्या? हाँ बच्चों, सेगमेंट भी हमारा दो प्रकार का होता है। पहला तो माइनर सेगमेंट और दूसरा तो मेजर सेगमेंट। सर मतलब कि जो पार्ट को मैंने सेट किया है दैट इज कॉल्ड, देखो छोटा पार्ट है, देखने से ही लग रहा है। माइनर का मतलब छोटा होता है, मेजर का मतलब बड़ा होता है। दिमाग में रख लो ये बात है अपने, ठीक है? छोटा है तो माइनर हो जाएगा, नॉर्मल सी बातें हैं, बेसिक सी बातें हैं, नॉर्मल सी बातें। तो ये माइनर सेक्टर हो गया, और जो बाकी का पार्ट बच गया, जो बाकी का पार्ट बच गया जो कि सेट नहीं हुआ है, दैट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट, देख लो, ध्यान से देखो एक बार। मैंने आपको सारा चीज बता दी लगभग लगभग। हो सकता है एक दो चीज बाकी हो, एक दो चीज आप बताएंगे। पहले इसको समझो, ध्यान से समझो इसको। ठीक है सर, आपने समझा इसको, देखा। अब एक दो चीज और बेसिक चीज बाकी है, हम वो देख लेते हैं। आई थिंक आप लोगों ने इसे ही लिख लिया होगा। मैंने काफी समय दिया आपको। सर काफी समय? 2 सेकंड का समय अरे भाई, पॉज का बटन है उसमें, पॉज कर सकते हो आप। हाँ, पॉज का बटन है, पॉज कर सकते हो आप, है कि नहीं? तो ठीक है, एक दो और कॉन्सेप्ट बाकी है, उसे भी क्यों छोड़ना, उसे भी हम लोग देख ही लेते हैं अभी। जस्ट यहाँ देख लो। ओके, दैट इज कॉल्ड प्योर सर्कल। दैट इज कॉल्ड अबाउट प्योर सर्कल। दिख रहा है क्या? अगर देखा जाए तो ये 96% सर्कल है, बाकी का लगता है टेढ़ा हो गया। चलिए कोई बात नहीं, इतना चलता है, इतना चलता है मेरे भाई, इतना चलता है कि नहीं? और सेंटर बीच में है क्या? हाँ सर, सेंटर बीच में ही लग रहा है। ठीक है, नजदीक हो ना, दिखता नहीं रहता। आप सबको क्या होगा, पूरा फ्रेश दिख रहा होगा, है ना? तो सर क्या बताने वाले थे वो बताओ, भाषण मत छोड़ो। हाँ वो भी है, यहाँ देख ले पहले तो। काम की बात कर लेते हैं पहले, काम की बात कर लेते हैं, काम की बात कर लेते हैं, काम की बात कर लेते हैं। आपको एक लाइन सेगमेंट दिख रहा होगा आई थिंक। लगता है मार्कर खत्म हो गया। ओके, आई हैव टू रिफिल इट। ओके सर, कर लेंगे रिफिल। उससे पहले आप ये बात बता दो, ये लाइन सेगमेंट आपको दिख रहा होगा ए बी। हाँ, क्या तो मैं कहूँ एक लाइन ही है मान लो। जो सर्कल को एक पॉइंट से टच करता हुआ निकल रहा है, आई थिंक आपको दिखे तो, अगर साफ साफ दिख रहा होगा तो सर्कल के एक पॉइंट को टच करते हुए निकल रहा है। दूर से निकलेगा तो कुछ मतलब नहीं बनता उसका। सर्कल के एक पॉइंट को टच करना ही करना चाहिए उसको। समझो बात को, सर्कल के एक पॉइंट को टच करना ही चाहिए। और ऐसे लाइन सेगमेंट्स या तो ऐसे लाइन जो कि सर्कल को एक पॉइंट पे टच करते हैं, डेट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। डेट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? और एक चीज और बताओ, चलो एक चीज और बताता हूँ। ये समझ गए होगे? हाँ सर समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप टेंशन मत लो, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको हाईलाइट करके उससे उसका डिफिनेशन भी लिखा दूंगा। आप टेंशन मत लो उसका, ठीक है? ठीक। अच्छा एक बात बताओ, आई थिंक आपको ये लाइन विजुअल होगा, है क्या विजुअल? हाँ सर है, दोबारा किया आपने, हो गया विजुअल। अब इस लाइन को देखो जिसका नाम ओपी रखता हूं मैं, या तो क्यू आर रखता हूं मैं। इसको ध्यान से देखो। अब इसे देख के बताओ सर इसका नाम क्या हो सकता है? अगर आपने कभी बुक खोला हो, अगर गलती से भी बुक कभी खुल गया हो हवा होते हुए, और आपको दिख गया हो कि हाँ ये है, तो बोलो, आंसर बोलो। तो सर देखने से तो लग रहा है ये तो सिकेंट है। सिकेंट का मतलब क्या? सिकेंट ऐसा लाइन सेगमेंट या तो ऐसा लाइन है जो कि सर आपको सर्कल के दो पॉइंट को कट करते हुए निकलता है। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनो। अगर कोई लाइन सेगमेंट या तो लाइन सर्कल के दो पॉइंट को
कट करके निकल रहा हो, कट करके निकल रहा हो, तो उसको बोलते हैं सिकेंट, उसको बोलते हैं सिकेंट। बातें समझ में आ रही है? बोलोगे हाँ सर ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आपने टेंजेंट समझ लिया कि ये हमारा जो चीज़ है ये टेंजेंट है, और ये जो हमारा है ये सिकेंट है। ओके। ओके, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई बार ऐसे ही पूछा गया कि एक सर्कल के पास कितना टेंजेंट हो सकता है, बताओ, छोटा सा चीज़ बताओ, एक सर्कल के पास कितना टेंजेंट हो सकता है। तो आपको पता है जो सर्कल है वो इन्फिनाइट पॉइंट से मिलके बना है, आपको पता है कि जो सर्कल से वो इन्फिनाइट पॉइंट से मिलके बना है, तो बोलोगे हाँ बना है। और सब पॉइंट से एक टेंजेंट पास हो सकता है मेरे भाई, मतलब कि एक सर्कल के पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हो गया, 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 मतलब इन्फिनाइट टेंजेंट हो सकते हैं एक सर्कल के पास। ये बात कान में डाल लो अपने। ओके, हाँ सर ठीक है। ओके सर ठीक है, कोई बड़ी बात है नहीं इधर। ठीक है। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, वो भी देख ही लो, काहे छोड़ोगे। मुझे पता है आपको पता होगा, पर बताना मेरा फर्ज है और आपका पढ़ना कर्तव्य है। अगर मैं एक डायमीटर ऐसे खींचूं सीधा वर्टिकली, और एक हॉरिजॉन्टली खींचूं ऐसे करके कुछ, देख रहा है? तो ये सर्कल को चार बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये सर्कल को, ये जो दो डायमीटर मैंने लिया है, एक हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकली, माफ करना, एक वर्टिकली एक हॉरिजॉन्टली, ये सर्कल को चार इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस जो आपको दिख रहा है, ये स्पेस इधर भी दिख रहा होगा, इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, ठीक ना? हाँ सर दिख रहा है, दिख तो रहा है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बताओ इसको क्या बोलते हैं? बोल भाई बोल, बोल लिया होगा आपने। इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। ये क्वाड्रेंट्स, एक सर्कल में चार क्वाड्रेंट्स होते हैं, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ठीक है? ये क्वाड्रेंट्स हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, जो क्वाड्रेंट्स होते हैं ना, ये आपको वन फोर्थ होते हैं किसके, ऑफ सर्कल। एक चौथाई पार्ट होता है, एक क्वाड्रेंट जो होता है बच्चों, एक क्वाड्रेंट जो होता है वो सर्कल का एक चौथा हिस्सा होता है। एक चौथाई का मतलब ये हिस्सा, एक क्वाड्रेंट ये हिस्सा एक चौथाई हिस्सा होता है, ठीक ना? मतलब कि जिस एक पूरे मतलब जो होल है ना, पूरा होल, ये चार पार्ट में डिवाइड है, तो उसको नीचे जितना पार्ट में डिवाइड है वो नीचे लिखा था, और जो हमने लिया है वो ऊपर लिखा था, समझे? तो एक क्वाड्रेंट की बात करें तो एक चौथा हिस्सा होता है सर्कल का। आई थिंक बातें समझ में आ रही होगी आपको, है ना? तो ये समझ गए आप, सेकंड वगैरह समझ गए, ठीक है? और भी कुछ बाकी रह गया तो एक छोटा सा चीज़ लगता है बाकी रह गया, बताने की जरूरत थी नहीं, पर फिर भी देख लो, क्या क्या ही करोगे, मुझे पता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे अवेलेबल है। ये हमारा हो गया सेंटर, ये हमने खींच दिया डायमीटर। तो बताओ, तो बताओ, जो पार्ट को मैं सेट करूंगा बताना उसका नाम, इतनी दूर की एरिया को क्या बोलेंगे? अगर ये हमारा सर्कल है तो ये क्या है, आधा क्या होगा उसका, सर्कल का आधा क्या होगा, क्योंकि डायमीटर जो है सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो दोनों में से जो एक पार्ट है, या तो दोनों पार्ट का नाम क्या होगा बताओ, या तो दोनों पार्ट छोड़ो, आप एक ही पार्ट का नाम बताओ। तो सर जैसा कि आपने कहा अभी कि जो डायमीटर होता है सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो सर वो पार्ट्स को बोलते हैं सेमी सर्कल। जब ये पूरा सर्कल है तो उसका आधा सेमी सर्कल होगा। सेमी का मतलब आधा होता है मेरे भाई, सेमी का मतलब आधा होता है। आई थिंक बातें समझ में आ रही होगी, तो लिख दो ना, सेमी सर्कल, ठीक है? सेमी सर्कल, ओके। ये भी सेमी सर्कल हो गया और ये पार्ट भी सेमी सर्कल हो गया। हाँ, यही कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो कि मुझे बताना था इस चैप्टर में, जिसे जानने के बाद आप लोग सवाल सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि ऐसा है ना, अगर ये कॉन्सेप्ट मैं आपको नहीं बताता, फिर आगे आप सवाल पढ़ते, रीड करते सवाल को, फिर उसमें अलग अलग चीज़ आता, टेंजेंट आता, सिकेंट आता वगैरह, क्वाड्रेंट्स आता, फिर आपको समझ में नहीं आता। क्योंकि कई बच्चे होते हैं ऐसे, बिना इंट्रोडक्शन देखे हुए भाग जाते हैं चैप्टर्स पे, तो उन्हें दिक्कत आती है। तो मेक श्योर उन्हें दिक्कत आएगी, फिक्स है उन्हें दिक्कत आएगी, क्योंकि उन्होंने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है। कहीं से भी देखो, पर इंट्रोडक्शन देख लो, देन आप चैप्टर एक्सरसाइज पे मूव कर सकते हो, ठीक ना? इससे क्या होता है ना, सहूलियत मिल जाता है चैप्टर्स को सॉल्व करने में। ओके सर ठीक है। तो ये बेसिक सा हो गया। अब हम लोग चलते हैं कुछ डिफिनेशंस की तरफ। कुछ डिफिनेशंस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका डिफिनेशन देखना जरूरी है, तो उनका डिफिनेशंस हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना? सारे टर्म मैंने आपको बता दिए, कुछ डिफिनेशंस भी हैं वो देख लेते हैं, ठीक है? फिर थ्योरम्स करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? हाँ सर ठीक है। ठीक है सर, कुछ जैसा कि मैंने आपको कहा था, कुछ की पॉइंट्स है, कुछ की आपको टर्म है जिन्हें डिफाइन करना जरूरी हो जाता है कभी कभी, तो वही मैं डिफाइन कर देने वाला हूँ। बस दो ही करने वाले, ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि सब चीज़ आपको मैंने बताया है, ठीक है? ये भी बताया है, पर देख लो इसका डिफिनेशन देखना बहुत जरूरी है, ठीक है? इसका डिफिनेशन देखना बहुत जरूरी है।
टेंजेंट, इस पे खास ध्यान देना। पूरा चैप्टर में आपको टेंजेंट 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 ही मिलने वाला है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दे लेते हैं, अच्छा होगा ना हमारे लिए। हाँ सर ठीक है। तो मैं आपको पहले बता दूं, टेंजेंट जो है एक लैटिन वर्ड से आया है, वो लैटिन वर्ड का नाम है टेंजीर, ओके। एंड द टेंजीर का मतलब होता है टू टच, ठीक है। तो टू टच समझ गए, छू के निकल रहा है, टू टू टच। तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, अ टेंजेंट, अ टेंजेंट is a line, a tangent is a line which touch a circle, to touch a circle at one point। टेंजेंट एक ऐसा लाइन है जो कि सर्किल को एक पॉइंट पे टच करता है। मैंने बताया था, अभी लिखा भी दिया, ठीक है। हाँ सर ठीक है, बातें तो समझ में आ रही, ओके। देन हम लोग जानते हैं बच्चों कि सेकेंड क्या होता है। सेकेंड दिखेगा पर बहुत कम दिखेगा, पर जानना जरूरी है, ये भी जरूरी है जानना, ठीक। तो अ सेकेंड, a secant is a line, a secant is a line which cuts a circle, which cuts a circle in 2 points, in 2 points। ठीक है, मैंने क्या लिखा ध्यान से देखो और समझो कि सेकेंड एक ऐसा लाइन है बच्चों जो कि सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करते हुए निकलता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको फिगर से ही बताया था। अब फिगर की बात कर लें, ये सर्कल है और ये टेंजेंट हो गया हमारा, एक पॉइंट से आपको जो टच करते हुए निकल रहा है। इस आपको सर्कल है, ये सेकेंड हो गया क्योंकि सर्कल को दो पार्ट पे, दो दो पॉइंट पे कट करते हुए निकल रहा है। ये सेकेंड हो गया, ये हमारा टेंजेंट हो गया। आई थिंक बातें समझ में आ रही, ठीक है, हाँ, तो ठीक। अब ऐसा है ना कि एक दो नोट लिखाने का मेरे को इच्छा हो रहा है, तो मैं लिखाऊंगा। सर इच्छा के मुताबिक चलते हो क्या? नहीं, इच्छा के मुताबिक नहीं चलते हैं, आपके बोर्ड के सिलेबस के मुताबिक चलना पड़ता है। काश इच्छा के मुताबिक चलते हैं, नहीं, ठीक है चलो। ऐसा है ना भाई कि रेडियस ऑफ अ सर्कल ऑलवेज मेक्स राइट एंगल विथ टेंजेंट। मैंने क्या लिखा बच्चों कि रेडियस जो होता है ना सर्कल का रेडियस, वो हमेशा 90 डिग्री बनाता है अपने टेंजेंट पे। तो सर अपने टेंजेंट क्या होता है, अपना पढ़ाया क्या होता है? नहीं देख लो, फिगर देख लो। मान लो ये एक सर्कल है, ठीक ना, ये हो गया उसका रेडियस। माफ करना, पहले रेडियस से पहले सेंटर देना पड़ेगा। ये सेंटर हो गया उसका। अब मान लेते हैं एक हमने टेंजेंट ड्रॉ किया ऐसे करके। सर ये तो सेकेंड ड्रॉ कर दिया आपने। हाँ बात तो सही है, ये सेकेंड ड्रॉ हो गया मेरे भाई, ठीक है। अरे ऊपर लेते हैं तो अच्छा से, नीचे में लेने में बहुत दिक्कत होता है भाई साहब, बहुत दिक्कत होता है। तो पहले टेंजेंट ही ड्रॉ कर लेते हैं, फिर सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ये थोड़ी सी, हाँ ये चतुराई हुई थोड़ी सी। तो दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। आप लेकिन कहना क्या चाह रहे हो सर? कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो हमारा रेडियस होता है ना, रेडियस टेंजेंट पे हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करता है। मैं यही आपको बताना चाह रहा था। ये लाइन में, ये इंग्लिश में लिखा हुआ, ये मैथमेटिकली भाषा में लिखा हुआ है, ठीक ना। जो हमारा रेडियस होता है टेंजेंट पे हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करता है, ओके। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत है तो बोल दो यहीं पे, फिर घर जाके बोलोगे, कोई सुनने वाला होगा नहीं। सर बात तो सही बोल रहे हो आप। हाँ तो यहाँ देख लो पहले ध्यान से, दैट इज आवर सेकेंड नोट। द सेकेंड नोट इज बहुत बेसिक सा है, आपका आपका सेकेंड नोट, ओके। हाँ सर ठीक है, मैं आपको फिगर से बताऊँ या चलो ऐसे ही बता दो पहले लिख क्या। ओनली वन टेंजेंट passing from a single, सर सिंगल, हाँ सिंगल पॉइंट। इसमें भी सर सिंगल, हाँ इसमें भी सिंगल। अब ऐसा है ना बच्चों कि एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास कर सकता है, सर्किल के एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक सर्कल हो गया। अब मान लेते हैं सर्किल तो ढेरों सारे पॉइंट से मिलकर ही बना है, ओके। बोलोगे हाँ सर बात तो सही है। तो इस पॉइंट पे एक ही टेंजेंट पास हो सकता है, इसके अलावा इस पॉइंट पे दूसरा टेंजेंट पास नहीं हो सकता। हाँ ऐसा है कि सर्किल के पास बहुत सारे होते हैं टेंजेंट्स, लेकिन एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट गुजर सकता है।
एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट गुजरेगा, इसके अलावा नहीं गुजरेगा, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट होगा, हाँ बगल में दूसरा पॉइंट होगा, उससे गुजार लो, लेकिन उस सेम पॉइंट से नहीं गुजर सकता है, एक ही गुजरेगा, है ना। तो आप बात समझ में आ रही है, तो बोलोगे हाँ सर बात समझ में आ रही है, तो ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, आप इसे आराम से लिखें, ठीक है। हाँ सर ठीक है, ठीक है सर, आप लोगों ने लिखा और समझा भी होगा, तो हाँ ठीक है। चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं हम लोग, कुछ और चीज़ समझ लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं एक सर्कल है क्या? हाँ सर बोलोगे हाँ है। इसका सेंटर होगा क्या? हाँ सर सेंटर तो होगा, इस सर्कल है तो ओके। अच्छा ठीक है, एक पॉइंट पे टच करते हुए निकला, ऐसे मान रहे हैं। फिगर में हो सकता है थोड़ा सा गलती हो जाए हमसे, लेकिन ज़्यादा गलती नहीं होगा, ठीक है ना। और आप स्केल से बनाना, ठीक है, कंपास और स्केल का यूज़ करके बनाना, ठीक है हाँ सर, तब गलती नहीं होगी आपसे। मेरा क्या है, बोर्ड पे है तो कंपास वगैरह स्केल वगैरह नहीं है, तो जैसे जैसे बना रहा हूँ, ठीक है। फिर भी एक्यूरेट सर्कल तो मुझे लगता है 80-90% तो एक्यूरेट है ही। क्या क्या लगता है आपको? ठीक है। तो आपको पता है ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है सर्कल के, जो कि एक पॉइंट से आपको टच करते हुए निकला है, इस लाइन को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं सर टेंजेंट। हमें पता है इसको बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। लेकिन जिस पॉइंट पे सर्किल को टच करता है वो पॉइंट को क्या बोलते हैं? अगर कोई पूछ दिया है तो क्या बोलेंगे हम लोग? सर ऑब्जेक्टिव में आ गया तो क्या बोलेंगे? अरे सुन लो, क्या बोलोगे? सुन लो, इतने उदास मत हो, है ना, उदास मत हो। इस पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आई थिंक बात समझ में आ रही है, तो बोलोगे हाँ सर ठीक। ये था। अब एक छोटा सा और है, वो देख लो। आपको कोई बोले ये सर्कल है, ये इसका सेंटर हो गया, चलो। हाँ, ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया है इसको क्या बोलते हैं? सबको पता होगा, जो कि सर्कल को दो पॉइंट पे कट करता हुआ निकल रहा है, ये जो लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं सिकेंट। सबको पता है इस लाइन को बोलते हैं सिकेंट। और आपसे कोई पूछे कि सिकेंट के पैरेलल कितने टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, आपसे क्या पूछेगा? आपसे क्या पूछेगा कि सिकेंट के पैरेलल, पैरेलल, ठीक है, कितने टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं? तो क्या बताओगे आप? बताओ। तो अगर आप ध्यान से देखो तो सिकेंट के पैरेलल एक तो टेंजेंट ये ड्रॉ हो सकता है, और एक टेंजेंट मेरे भाई ये ड्रॉ हो सकता है। माफ करना थोड़ा नीचे से निकल गया, ये इस पॉइंट पे मान लेते हैं, थोड़ा गलती हो गया पर चलता है उतना, ठीक है, उतना चलता है मेरे भाई, ठीक है। एक पॉइंट ये, ओके। मतलब कि ऐसा हम लोग बोलेंगे कि सर दो टेंजेंट, दो टेंजेंट, कितने नंबर्स ऑफ टेंजेंट? सर्किल, जो सर्किल में जो सेकेंड होते हैं, कहीं भी सेकेंड मान लेते हैं, एक सेकेंड के पैरेलल कितने टेंजेंट घिसे आपको ड्रॉ किए जा सकते हैं? तो बोलना दो टेंजेंट ही ड्रॉ किए जा सकते हैं जो कि इस सेकेंड के पैरेलल होंगे। आई थिंक बातें समझ में आ रही है आपको, ठीक है हाँ सर ठीक है। और एक छोटा सा टॉपिक आपको बच जाता है कि नंबर्स ऑफ टेंजेंट, नंबर ऑफ टेंजेंट सर्कल हैव विथ अ पॉइंट। मतलब मैं सर्किल पे कहीं भी आपको पॉइंट दे सकता है, या तो सर्किल पे देगा, सर्किल के अंदर देगा, सर्किल के बाहर देगा, जहां भी पॉइंट, लेकिन उससे कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं हम लोग वो देखने वाले। तो मेनली इसका तीन केस होता है, मेनली इसका तीन केस पढ़ेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले केस की बात कर लें। तीन केस ही इसका संभव है, उससे अधिक संभव है ही नहीं, है ना। पहली बात, अगर जो पॉइंट है सर्किल के अंदर दे दे, यहाँ छोड़ो, यहाँ पॉइंट दे दें, आपको बोले इस पॉइंट से कितने टेंजेंट पास हो सकते हैं, तो आप क्या बताओगे? आप क्या बताओगे कि इस पॉइंट से कितने टेंजेंट पास हो सकते हैं? तो बोलोगे धत तेरी की, अंदर में पॉइंट दे दिया। सर आपने कहा था एक पॉइंट से आपको टच करते हुए निकलता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे आपको टेंजेंट बनाने की कोशिश भी करेंगे तो ये तो दो पॉइंट पे आपको निकलेगा छू के, छू के क्या, वहां से तो कट करके निकला है, तो वो सेकेंड हो जाएगा। मतलब कि अगर जो पॉइंट है सर्किल के अंदर में है तो उससे एक भी टेंजेंट पास नहीं हो सकता। नो, नो वन टेंजेंट इज पासिंग थ्रू, नो वन टेंजेंट। या तो डायरेक्ट नंबर ऑफ टेंजेंट पूछ रहा है तो जीरो डाल दो, इतना अंग्रेजी लिखने की क्या जरूरत है वाला, है कि नहीं? तो ठीक है। तो देखो मेरा भाई, पहला केस आपने समझ लिया कि अगर अंदर पॉइंट है सर्किल के तो एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकता, तो ठीक है ना।
इतना इतना बड़ा सर्कल तो ले रहे हो, बड़ा नहीं का मतलब नीचे वाला कहाँ लोगे? अच्छा देख लेंगे बाद में, पहले यहाँ देख लो। ऐसा है, अंदर लिया, आप सर्किल पे लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं मान लेते हैं। अब बताओ इस पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं? मैंने बताया है आपको, मैंने बताया है, टेस्ट चल रहा है समझो आपका, कॉन्सेप्ट भी है प्लस टेस्ट भी है। तो बोलोगे सर सर्किल के एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास हो सकता है, वो रहा ये, और इस पॉइंट से दूसरा टेंजेंट पास नहीं हो सकता। भले ही दूसरा पॉइंट से हो जाए पर एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास होगा। तो ऐसा है, जब भी पॉइंट सर्किल पे हो, सर्किल पे ऑन द सर्कल, ठीक है, तब एक ही टेंजेंट पास होता है। तो नंबर ऑफ टेंजेंट वन हो जाएंगे मेरे भाई, यहाँ पे नंबर ऑफ टेंजेंट यहाँ पे वन हो जाएंगे। आई थिंक बातें समझ में आ रही है, ठीक है। अब जो थर्ड हमारा है, आई थिंक वो आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा मुझे पता नहीं, पर दिखना चाहिए, उतना नीचे तक तो दिखता नहीं रहता जल्दी। दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये सर्कल है, मानते हैं थोड़ा सा छोटा हो गया पर है सर्कल हमारा, छोड़ो। हाँ, हमने सर्कल के अंदर पॉइंट लिया, सर्कल पे पॉइंट लिया, अब सर्कल के बाहर पॉइंट लेके चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ कहीं भी, इधर उधर कहीं भी ले सकते हैं, जगह यहीं पे है ना, तो यहीं ले लेते हैं। क्या है, आप यहीं ला यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो। अरे भाई साहब जगह है कॉपी में तो वहीं ले लो, पर हमको दिखाना है समझाना है तो हम यहाँ ले लिए, जगह भी है। तो सर्कल के बाहर पॉइंट है, आप देखते हैं उससे कितना टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। तो एक टेंजेंट तो मेरे भाई ये, और दूसरा टेंजेंट करेंगे तो ये, और थर्ड टेंजेंट हम ड्रॉ करना चाहें भी तो हो ही नहीं सकता, होगा बीच से निकल जाएगा। अब बीच से निकलेगा मतलब कि दो पॉइंट पे कट करा, मतलब वो टेंजेंट रह ही नहीं जाएगा। तो मतलब कि अगर आउटसाइड में कहीं पॉइंट है सर्किल के, तो वहां से दो टेंजेंट ही पॉसिबल है सर्किल पे ड्रॉ करना। आई थिंक बातें समझ में आ रही कितने, तो नंबर ऑफ टेंजेंट यहाँ कितने हो गए मेरे भाई? तो दो हो गए, ठीक है। यही बताना था आपको बस, ये फिगर वाली बात हो गई, ठीक है, ये फिगर वाली बात हो गई। अब मेनली जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो थ्योरम्स, 10.1 एंड 10.2 थ्योरम, जो कि काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम पूछा जा चुका है, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कोई दिक्कत तो बोलोगे नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ठीक है सर, आप लोगों ने लिखा होगा और समझा भी होगा। तो मेरे भाई अब हम लोग थ्योरम 10.1 पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप सबको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक। तो 10.1 थ्योरम आखिर है क्या बच्चों? तो लिखा हुआ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो हमारा टेंजेंट है ए बी, जो कि एम पॉइंट से पास कर रहा है, ये परपेंडिकुलर होता है रेडियस के, ये रेडियस के आपको परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही है जो कि एम पॉइंट है, जहाँ पे हमारा जो टेंजेंट है सर्किल को छूते हुए निकलता है, यही पॉइंट को बोलते हैं ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो बोलोगे हाँ सर उसी को बोलते हैं। तो ये जो टेंजेंट है रेडियस पे परपेंडिकुलर बना रहा है, ये आपको प्रूफ करना है। यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्मूला, ये आपको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे देखते हैं। तो इसमें ऐसा है ना, थ्योरम को प्रूफ करना पड़ता है, इसके लिए गिवन टू प्रूफ प्रूफ लिखना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट गिवन, कि गिवन क्या है, तो लिखोगे ए सर्कल, ए सर्कल विथ सेंटर ओ, गिवन है हमारा, एंड रेडियस, एंड रेडियस ओ एम, एंड कॉमा लगा तो यहाँ पे रेडियस ओ एम, एंड आखिरी में एंड लिखना, एंड ए बी इज अ टेंजेंट। ये हम इतनी बात हमें गिवन है, बस इतनी सी बात गिवन है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, और ए बी जो है हमारा एक टेंजेंट हुआ है ना, और ओ एम जो हमारा एक रेडियस हुआ। इतना ही चीज गिवन है, इससे गिवन नहीं है। टू प्रूफ, टू प्रूफ का मतलब होता है क्या प्रूफ करना है मेरे भाई। टू प्रूफ का मतलब होता है क्या निकालना, क्या है तो पता है क्या निकालना है हमको। निकालना है कि ओ एम जो है, ओ एम जो रेडियस है ना, ओ एम आपको परपेंडिकुलर है किस पे है, तो ए बी पे है, यही आपको प्रूफ करना है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। हाँ सर ठीक है। अब कुछ कंस्ट्रक्ट करना है तो कंस्ट्रक्ट कर लो, वरना डायरेक्ट प्रूफ पे आ जाओ। तो इस केस में कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है हमें। कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्शन नहीं बोलेंगे तो लिखोगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन सब थ्योरम्स को प्रूफ करने में नहीं यूज होता है, लेकिन कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ सवाल हैं जिसको सॉल्व करने में ये हमारा जो कंस्ट्रक्शन उसका यूज होता है। तो कंस्ट्रक्शन, इसमें क्या कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, जो भी जोड़ना घटाना लाइन वाइन खींचना है खींच डालो। तो देखो क्या करने वाले हैं, आपको एक लाइन ड्रॉ करना है ऐसे करके, देख रहा है, इस पॉइंट तक आना है, इस पॉइंट का नाम मान लो एक्स है, इस पॉइंट का नाम एक्स है। तो लिखोगे क्या, ड्रो अ लाइन, ड्रो लाइन, आपने एक लाइन ड्रॉ किया, क्या ओ एक्स किया, ओ एक्स, ओ एक्स फ्रॉम सेंटर ओ टू टेंजेंट, टू टेंजेंट, टू टेंजेंट ए बी, ऐसे लिख लेना अच्छा रहेगा, ठीक है। मैंने क्या किया,
अब मैंने एक लाइन खींचा है ओ एक्स, जो कि सर आपको आपको सेंटर से निकला है और टेंजेंट ए बी पे गया है एट अ पॉइंट एट पॉइंट एक्स, और एक्स पे जा रहा है, ठीक है। देखा, इतना लंबा लाइन लिखना पड़ेगा, ठीक है। कोई कोई स्टूडेंट छोटा भी कर सकते हो अपने दिमाग लगा के। अब कंस्ट्रक्शन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है प्रूफ, मतलब कैसे करने वाले हैं इसको, कैसे करने वाले हम लोग आप देखने वाले हैं, ठीक है। ठीक है सर, हम लोग आप प्रूफ कर लेते हैं, तो ठीक है। आप हमें ये बताओ, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि ओ एम बराबर, अब ये पॉइंट का भी नाम आपको करण करना पड़ेगा, नामकरण करना पड़ेगा इस पॉइंट का। इस पॉइंट का नाम रख लो आप पी रख लो, पी, ठीक है, पी। तो क्या सर ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जो ओ एम है बराबर है ओ पी के? ध्यान से देखो, फिगर में देखो एक बार, ध्यान से देखो, क्या ओ एम बराबर ओ पी कर सकते हैं? क्या ओ एम बराबर ओ पी किया जा सकता है? तो ध्यान से देखोगे तो हाँ सर किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों जो लेंथ है वो हमारे रेडियस हैं इस सर्कल के। देखो ये दोनों हमारे जो रेडियस हैं और सेम होते हैं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। रेडियाई जो वर्ड है एक प्लुरल वर्ड है रेडियस का, रेडियस का मतलब होता है एक, और रेडियाई का मतलब होता है एक से अधिक, ठीक है। तो रेडियाई या दो, मेनली हम लोग दो ही समझते हैं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल के ही रेडियस हैं, तो बच्चों सेम तो होंगे ही, ठीक है। अब हमें ये बताओ ओपी जो है क्या वो छोटा है ओ क्यू ओ एक्स से? ध्यान से देखना, ये जो मैंने लाइन लिखा क्या वो सत्य है क्या, कि ओपी जो है छोटा है ओ एक्स से? ओपी का जो लेंथ है वो छोटा है ओ एक्स से, मतलब कि ओ एक्स बड़ा है और ओपी छोटा है। मैंने क्या सही कहा? तो बोलोगे हाँ सर सही बात है, क्योंकि ओ एक्स का लेंथ यहाँ से यहाँ तक है और ओपी का यहाँ से यहीं तक है, तो मतलब ओ एक्स बड़ा है, तो हमने वही लिखा ना कि ओ एक्स बड़ा है ओपी छोटा है, ऐसा है। तो बोलोगे हाँ सर ऐसा है, ठीक है। अब ओपी के जगह पे क्या हम ओ एम लिख सकते हैं क्या? क्या हम ओपी के जगह पे ओ एम लिख सकते हैं? तो बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ओपी और ओ एम बराबर है, तो ओपी की जगह पे ओ एम लिखा जा सकता है। बोलोगे हाँ हाँ सर। अब बाकी का चीज़ ऐसे का वैसे लिख देंगे। ऐसा क्यों किया हमने? यहाँ पे आपको रीजन लिखना पड़ेगा, क्योंकि ओ एम बराबर है ओपी के, इसलिए हमने ऐसा किया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ओ एम जो है छोटा निकल आया ओ एक्स से, ओ एम जो है ओ एम वो छोटा निकल आया ओ एक्स से, ठीक है। मतलब हम कोई भी लाइन अगर खींच लें, ये लाइन को छोड़ के हम कोई भी लाइन इस आपको टेंजेंट पे खींच लें, चाहे ये खींच लें, चाहे यहाँ से खींच लें, चाहे यहाँ खींच लें, यहाँ खींच लें, यहाँ खींच लें, ये लाइन को छोड़ के अगर कोई भी लाइन अगर हम टेंजेंट पे खींचते हैं बच्चों, तो वो हमेशा बड़ा ही निकलेगा इस रेडियस ओ एम से, इस रेडियस ओ एम से। मतलब कि जो सेंटर से इस ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमारा यही है, मतलब ओ एम जो है एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मान लो, जो कि है ये सेंटर के बीच से, ये आपको आपको टेंजेंट के बीच तक है ना, मतलब कि ओ एम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा, क्या है ना, एक लाइन लिखना पड़ेगा आपको, आई थिंक आपको वहां तक दिख रहा होगा। तो एक लाइन लिखो कि हेयर वी कैन सी, लिखना है तो लिख लो, ओ एम इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ओ एंड टेंजेंट ए बी एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। मतलब सर जो ओ एम है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, वो सेंटर ओ से लेके इस टेंजेंट ए भी तक, आई थिंक बात तो समझ में आ रही तो हाँ। और एक बात ध्यान रखना कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना सेंटर से टेंजेंट में, वो हमारा परपेंडिकुलर जो लाइन होता है वो हमारा रेडियस होता है, और रेडियस हमेशा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं बच्चों, जगह नहीं है तो मैं लिख दूँ कहाँ पे, एक काम करो नीचे में मेरे पास शायद जगह नहीं है, आप यहाँ पे मैं बॉक्स बना के लिख देता हूँ, वो जो स्टेप होगा इसके बाद वाला स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए लिखना ओ पी जो है यहाँ पे सॉरी ओ एम है, आपको परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी पे, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना वो हमेशा आपको परपेंडिकुलर ही होता है टेंजेंट पे, ये बात को ध्यान में रखो आप लोग, ठीक है। तो यही होता है, ऐसे ही हम लोग प्रूफ कर देते हैं, ठीक है ना। कई बार ये सवाल बोर्ड एग्जाम आया हुआ, इसीलिए मैंने आपको बताया। नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलें 10.2, हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर ये रहा थ्योरम 10.2, और इसे भी हम लोग तुरंत समझ लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हाँ सर ठीक है। तो थ्योरम 10.2 आखिरकार क्या बोल रहा है? तो बच्चों ऐसा है कि द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। आपको जो यहाँ पे दो टेंजेंट दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं क्या, जो कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया गया है, ये सर्कल पे दिख रहा है, ये सी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट हो गया जहां से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया इस सर्कल पे। आपको बोल रहा है कि ये दोनों टेंजेंट लेंथ में बराबर है, आपको ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। ये
टेंजेंट का लेंथ लेंगे कहाँ कहाँ से, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये हमारा लेंथ हो गया टेंजेंट का, ये बराबर करना है, ये आपको बता रहा है। ठीक है, तो ठीक है सर, हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ करने के सवाल में गिवन वगैरह सब लिखना पड़ता है। गिवन अ सर्कल, अब ठीक है, विथ सेंटर ओ एंड टू टेंजेंट BC and AC from external point C। ओके, तो ठीक है सर, ये बात गिवन है कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, और दो हमारे पास टेंजेंट हो गए, नाम है BC और AC, जो कि एक्सटर्नल पॉइंट से आपको इस सर्कल पे ड्रॉ किए गए। तो ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो टू प्रूफ की तरफ चलते हैं कि क्या प्रूफ क्या करना है आखिर में। तो वही टेंजेंट का लेंथ बराबर है, आपको वही प्रूफ करना है। तो लेंथ क्या है बच्चों, एक तो BC टेंजेंट हो गया, BC को बराबर करना है, किसके बराबर करना है, तो AC के बराबर करना है। ये चीज आपको दिखाना, ये दिखा दोगे तो समझो ये थ्योरम प्रूफ कर दिया आपने। आपके 5 नंबर पक्के हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, अगर ये सवाल आ गया तो। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा क्या, हाँ कंस्ट्रक्शन है इसमें, कंस्ट्रक्शन करने हैं मेरे भाई, कंस्ट्रक्शन करने हैं। ठीक है, करते हैं सर। कहाँ करेंगे सर कंस्ट्रक्शन, तो एक काम करना, एक लाइन ड्रॉ करना जो कि O से पास हो रहा हो, वो हमारा सेंटर है, और ये एक्सटर्नल पॉइंट C से भी पास कर रहा हो। ठीक ना, चलो उधर भी जा रहा है। ठीक, हमने एक लाइन ड्रॉ किया, तो लिखेंगे ऐसे कि ड्रॉ अ लाइन, लाइन का नाम OC ही पड़ गया भाई साहब, OC फ्रॉम, या तो ऐसे लिखो, ड्रॉ अ लाइन OC पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू सेंटर O एंड एक्सटर्नल पॉइंट C। हमने एक लाइन को ड्रॉ किया है जिसका नाम OC है लाइन का, जो कि पास हो रहा है ये सेंटर O से, और वो एक्सटर्नल पॉइंट C से। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, कंस्ट्रक्शन भी हो गया। अब ठीक है सर, प्रूफ कर ले क्या, हाँ बच्चों प्रूफ कर लेते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे पता है, आपको ये बात समझना पड़ेगा कि अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी नहीं आती है, जिन बच्चों ने ट्रायंगल्स चैप्टर नहीं पढ़ा है, फर्स्ट ऑफ ऑल जाके वो ट्रायंगल्स चैप्टर को देखोगे, फिर इस चैप्टर पे आओगे, आई थिंक सो। क्यों सर, ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें कॉन्ग्रुएंसी का यूज होगा, ट्रायंगल्स आएंगे, ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे आपको, है ना। तो ठीक है सर, जैसे कि इस फिगर में आपको ट्रायंगल दिख रहा है क्या, ध्यान से देखोगे तो दिखेगा। हाँ सर, हमें ट्रायंगल दिख रहे हैं, कौन कौन से दिख रहे हैं आपको, तो एक ट्रायंगल BOC दिख रहा है, देखो ध्यान से देखो, ये BOC एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, हाँ सर दिख रहा है। और सेकंड ट्रायंगल AOC दिख रहा होगा, तो बोलो हाँ सर, यही दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, बोलो कैसे करेंगे सर। तो दोनों ट्रायंगल में एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है, एक एंगल यहाँ 90 डिग्री, मतलब दोनों ट्रायंगल में एक एक एंगल 90 डिग्री है, ठीक। और ये जो साइड आपको OC दिख रहा है ना, OC, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड है कि नहीं, इस ट्रायंगल का भी साइड है और इस ट्रायंगल का भी साइड है OC। तो आपको पता है जो कॉमन होता है वो इक्वल होता है, ठीक ना, हाँ सर ठीक है। तो OC जो है कॉमन साइड है जो कि दोनों में है, तो हमारा इक्वल हो गया, एक साइड भी इक्वल हो गया। और जो ये आपको रेडियस दिख रहा होगा इस ट्रायंगल में भी, जो ये जो आपको डिस्टेंस है जो कि रेडियस है असल में इस सर्कल के लिए, तो आपस में बराबर होगा, क्योंकि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल का रेडियस आपस में बराबर होता है, तो ये भी लेंथ आपस में बराबर है मतलब। तो ठीक है सर, एक मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो गया, हाइपोटेनस इक्वल कर दिया हमने, और दोनों में से एक साइड हमने इक्वल कर दिया, मतलब कि RHS से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ करके, तो ऐसे लिखोगे, पहले तो ट्रायंगल के अंदर आना पड़ता है मेरे भाई। तो इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है, BOC है कि नहीं, एंड ट्रायंगल AOC, ट्रायंगल के अंदर आ गया, हाँ सर। अब क्या सर, पहले तो हाइपोटेनस इक्वल कर लें, नहीं सर पहले आप एक काम करिए, एंगल इक्वल कर लीजिए। फर्स्ट ट्रायंगल का एंगल B, सेकेंड ट्रायंगल क्या, एंगल A से बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है। ये बात गिवन है, ये बात गिवन है, ध्यान रखना, ये बात गिवन है, ठीक। और सर क्या है, अच्छा ठीक है, एक हाइपोटेनस बराबर है, मतलब कि एक साइड कॉमन है, OC बराबर OC, दोनों में कॉमन है, जो कॉमन होता है वो बराबर होता है, कॉमन साइड लिख सकते हो आप, है कि नहीं, हाँ सर ठीक है, ठीक है ठीक है। और एक चीज़ और, फर्स्ट ट्रायंगल का OB जो लेंथ है सेकेंड ट्रायंगल के OA के बराबर है, ऐसा क्यों है सर, ये दोनों लेंथ आपस में क्यों बराबर, क्योंकि ये रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है मेरे भाई, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। आई थिंक आपको वहां तक दिख रहा होगा, हाँ तो ठीक है, उसके नीचे नहीं जाइए, तो ठीक है नहीं जाएंगे। ये देखो,
हमने एक एंगल राइट एंगल इक्वल किया, एक हाइपोटेन्यूज के नाम पे एक साइड इक्वल किया और ये डिस्टेंस इक्वल किया, जैसे ये आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो लिखेंगे, नीचे में जगह नहीं तो मैं साइड में कोशिश करूंगा लिखने की। इसीलिए जो ट्राइंगल है हमारा बीओसी, मैंने जो लिखा बस सही लिखा है, ठीक ना। इस ट्राइंगल का एंगल है ओ सी ओ बी, हाँ सर हर चीज़ सही है, ठीक है। तो बीओसी कॉन्ग्रुएंट हो जाता है किससे सर, एओसी से। कैसे, तो आरएचएस से। आरएचएस का फुल फॉर्म आई थिंक आपको आता होगा, क्योंकि आपने शायद चैप्टर पढ़ा होगा 7, या नहीं पढ़े हो। अरे भाई देखो, ऐसा है नहीं पढ़ोगे तो समझ में भी नहीं आने वाला है, नहीं पढ़ोगे समझ में भी नहीं आने वाला है। मैंने समझाया, मैंने जो कॉन्ग्रुएंस करके दिखाया। जिस बच्चा को कॉन्ग्रुएंस ही नहीं आता है वो बच्चा कहाँ समझेगा, वही बात है, वो अटक जाएगा। इसीलिए पहले कॉन्ग्रुएंस देख लो, फिर यहाँ पे आना, क्यों ना। मैथ्स क्या ऐसा, मैथ्स ऐसा चीज़ अगर बनते रहेगा तो ईजी लगेगा, अगर नहीं बनते रहेगा तो वो हार्ड लगेगा। और धीरे धीरे वो हार्ड बढ़ता चला, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, धीरे धीरे मैथ हार्ड होने लगता है उस बच्चे के हिसाब से जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। लेकिन जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है वो शुरुआत से देखते आ रहा है चैप्टर फर्स्ट से, तो सारे कॉन्सेप्ट उसे क्लियर हैं, तो वो आराम से कर लेगा उसको। ठीक है, हाँ सर ठीक है, हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया। सर कॉन्ग्रुएंट क्यों करवाया आपने, कॉन्ग्रुएंट इसलिए हमने करवाया बच्चों, क्योंकि देखो अब फर्स्ट ट्राइंगल का बीसी साइड बराबर हो जाएगा सेकंड ट्राइंगल के एसी साइड के। क्यों, हमने पढ़ा था सीपीसीडी भैया, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बराबर कर देता है। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट बराबर होते हैं, तो हमने साइड को बराबर कर लिया, और वही हमें बोल रहा था यहाँ पे, है ना। तो हमने प्रूफ कर लिया, बात खत्म, यही तो था। तो सर थ्योरम 10.2 ऐसे ही बनता है, ऐसे ही सॉल्व होता है, ऐसे ही हम लोग उसको प्रूफ कर देते हैं। तो ठीक है, एक दो सवाल कर लें क्या, मुझे पता है वीडियो लंबा हो गया है, पर सवाल नहीं करेंगे तो आपको समझ में कैसा है किस तरह के सवाल आखिर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको वो जाने कि किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं तो आप एनसीईआरटी के जो सोल्यूशन है वो भी देख सकते हो, है ना। मेरे हाल हम लोग एक दो सवाल कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक कर लें क्या, एक कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वन शॉट है, काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ठीक है सर, ये रहा एक सवाल जो कि अच्छा खासा सवाल है आपको करने के लिए। देखते हैं सर, सर्कल्स पे जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं उसके ऊपर सवाल हैं, आपको सवाल करने हैं, जानने हैं कि इस चैप्टर में कैसे सवाल आते हैं। तो देखो इस तरह के सवाल भी आते हैं। ऐसा है बच्चों के, लिखा हुआ है कि इफ़ अ टेंजेंट पी ए एंड पी बी, एक टेंजेंट, दो टेंजेंट है पी ए और पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी, एक पॉइंट पी से है टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है, पहले तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ओके, एक सर्कल है, सवाल में कहा गया है इसका सेंटर है ओ, और एक्सटर्नल एक पॉइंट पी है कहीं पे, जिससे सर दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं इस सर्कल पे, पी ए और पी बी। तो ठीक है, एक ये ले लेते हैं और एक ये ले लो, ठीक है। एक ए है, एक बी है, बोला गया है एक सेंटर ओ है और एक पॉइंट पी है जहां से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं पी ए और पी बी। ठीक है, कोई दिक्कत तो सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। आर इंक्लाइंड टू इच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, और वो जो टेंजेंट है ना जो कि इस सर्कल पे आके गिर रहे हैं, वो इन दोनों टेंजेंट के जो बीच में आपको इंक्लाइनेशन दिख रहा है, जो गिरावट दिख रहा है, ये 80 डिग्री का है बच्चों। ये जो झुकाव है ना, ये 80 डिग्री का झुकाव है दोनों टेंजेंट के बीच में जो है। आई थिंक बात तो समझ में आ रही है, हाँ सर ठीक है, बातें तो समझ में आ रही है, ओके ठीक है, ओके। ठीक है, समझे यहाँ तक। तो ठीक है सर, ऐसा ही कुछ है। और देन फाइंड पी ओ ए, आपको पी ओ ए फाइंड करना है। पी ओ ए मतलब कि ये लाइन यहाँ पे मिला है आई थिंक, ये लाइन यहाँ मिला है आई थिंक, अब एक लाइन बीच में भी है, माफ करना थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो उसको सीधा कर देंगे आप, ठीक है। हाँ सर आप ठीक है, या ये 80 डिग्री का एंगल था, ये जो पूरा एंगल है वो 80 डिग्री का मान, ठीक है। और ये सर्कल हमारा कंप्लीट, ठीक है। ऐसा है बच्चों, दो टेंजेंट है पी और पी बी, ये सेंटर ओ है, आपको बोल रहा है कि आपको फाइंड करना है एंगल पी ओ ए, ये वाला एंगल बताना है, ये जो एंगल मैं आपको सेट कर रहा हूँ ना यहाँ पे, ये वाला एंगल बताना है कि एंगल कितना होने वाला है। तो पता है आपको ये एंगल कैसे निकलेगा, कुछ दिमाग में आ रहा है कि एंगल कैसे निकालोगे आप। पहले तो ये बताओ कि जो रेडियस होता है ना, ये यहाँ ये सेंटर अगर ओ है तो इससे जो ये टेंजेंट पे जो रेडियस गिरा वो 90 डिग्री फॉर्म करता है, मतलब यहाँ पे तो 90 डिग्री बनना ये बात फिक्स है। और ये भी रेडियस है, ये भी टेंजेंट है, मतलब यहाँ भी 90 डिग्री बनना ये भी फिक्स है। तो आप ध्यान से देखोगे पी ए ओ बी,
क्या मैंने बोला, पी ए ओ बी एक क्वाड्रिलेटरल है। अगर ध्यान से देखा जाए तो, ध्यान से देखो, शांति मन से देखो, तो पी ए ओ बी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका एक एंगल, दो एंगल और तीन एंगल दिया हुआ है। चौथा एंगल निकाल लें क्या? ये पूरा चौथा एंगल ये पूरा होगा। ध्यान से देखो, ये चौथा एंगल ये पूरा होगा। ध्यान से देखोगे दिख रहा है क्या? हाँ। लेकिन सर हमको तो इतना ही चाहिए, ये जो आपने रंगा है उतना ही चाहिए, ये पूरा नहीं चाहिए। अरे पहले पूरा निकाल लो ना, पहले पूरा निकाल लेते हैं, फिर बताऊंगा आगे क्या करना है, पहले पूरा तो निकालो। तो ऐसे लिखना है मेरे भाई, इन अ क्वाड्रिलेटरल, इन अ क्वाड्रिलेटरल, नाम दे दो ए ओ बी पी, ये अच्छा नाम रहेगा। हाँ सर ठीक है। एंगल ए जोड़ एंगल ओ जोड़ एंगल बी जोड़ एंगल पी बराबर 360 डिग्री, क्योंकि जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं उनके एंगल्स के इंटरनल एंगल के सम 360 डिग्री होता है। आई थिंक आपको पता है, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी है, ठीक। ये स्पीड लिखना, लिखो, लिखना छोड़ दो। एंगल ए कितना दिया बच्चों? एंगल ए 90 डिग्री है। एंगल ओ कितना है सर? एंगल ओ ही तो निकालना है, एंगल ओ ही तो निकालना है। जो एंगल बी भी 90 है और एंगल पी है वो 80 डिग्री का है, बराबर 360 डिग्री। दिख रहा है आई थिंक आप सबको? हाँ सर दिख रहा है। तो 260 हो गया ना, 18 27, हाँ 260 डिग्री इधर जोड़ने पे, इस साइड एलएचएस में जोड़ोगे 260 जोड़ एंगल जीरो बराबर 360। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर कोई दिक्कत। एंगल ओ क्या निकल जाएगा मेरे भाई? तो 360 माइनस 260, एंगल ए 100 डिग्री निकल के आ गया। एंगल ए पूरा का पूरा 100 डिग्री निकल गया। कितना? 100 डिग्री। लेकिन हमको पूरा नहीं चाहिए था, पूरा नहीं चाहिए, हमको इतना ही पोर्शन चाहिए, ये एंगल चाहिए पी ओ ए, इतना ही पोर्शन, जितना का मैंने सेट किया है मैंने, हमको इतना ही पोर्शन चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दें और ये एंगल बराबर ये एंगल कर दें, मतलब कि ये एंगल बराबर ये एंगल कर दें, ये जो यहाँ पे दो एंगल बन रहा है यहाँ पे, इन दोनों एंगल को इक्वल कर दें और पूरा एंगल दिया हुआ है वहां से ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे मैं बता रहा हूँ, पहले दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लो आप, ठीक है, हाथ से कर लेते हैं। तो लिखना इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम, एक ट्राइंगल होगा ए ओ पी, ध्यान से देखोगे, एंड दूसरा ट्राइंगल होगा हमारा बी ओ पी। बी ओ पी देख रहे हो? हाँ सर ठीक। आप कॉन्ग्रुएंट वैसे ही करने वाले हैं, इससे पिछले वाले जो थ्योरम में हमने कॉन्ग्रुएंट किया था सेम टाइप ऑफ ट्राइंगल थे, ऐसे जस्ट कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ सर ठीक है। तो एक एंगल 90 डिग्री, फर्स्ट का एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल बी के, क्यों 90 है सर इसीलिए। फिर ओपी ओपी कॉमन हो जाएगा, कॉमन साइड है, लिख दोगे, कॉमन साइड लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और क्या लिखोगे? और जो फर्स्ट ट्राइंगल का ओ ए लेंथ है सेकंड ट्राइंगल के ओ बी के बराबर, क्यों सर? क्योंकि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। आप कहीं बच्चे बोलेंगे सर रेडियाई, मैंने जस्ट कहा था रेडियाई जो है एक प्लूरल वर्ड है रेडियस का, रेडियस का मतलब एक, रेडियाई का मतलब एक से ज़्यादा, ठीक है सर। हाँ ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। किससे होगा आपको बताना तो बताओ। ट्राइंगल एओपी जो है बच्चों वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है किससे? ट्राइंगल बीओपी से। कैसे होगा? तो एक राइट एंगल हमने इक्वल किया दोनों में, ये साइड जो राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, तो मान लेते हैं दोनों ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस ओपी है, जो कि कॉमन है, तो दोनों साइड में बराबर हो गया और ये साइड हमने इक्वल किया, ठीक है। तो ये आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारा, ठीक है। आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा हो तो समझ में आए, नहीं पढ़ा तो तब तो कहावत है ना, कहावत बोल नहीं सकते लेकिन क्या कहें, तब तो काला अक्षर भैंस बराबर, है ना, कहावत बोल दो, कभी कभी चलता है। ऐसा है मेरे भाई, सही में काले अक्षर लिखा हुआ है। जो नहीं पढ़ा उसके लिए भैंस बराबर, जो पढ़ा है उसके लिए नंबर बराबर। सर क्या बोल रहे हो? हाँ ज्ञान बराबर, ठीक है। ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट भी कर लिए, अब क्या करें सर? अब क्या करें? आप वही करोगे जो मैं बोलूँगा आपको। ये दोनों एंगल को इक्वल कर लो। एंगल का नाम सर, एंगल का नाम पी ओ ए रख लो, ये वाला एंगल पी ओ ए, और पी ओ बी रख लो। ये दोनों एंगल को बराबर कर लो। कैसे बराबर कर लोगे? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं सीपीसीडी से, ये दोनों एंगल हमने बराबर कर लिया, ठीक है। हाँ सर ठीक है। अब ये एंगल दोनों इक्वल तो हो गए हैं, पी ओ ए जो है हमने इक्वल कर लिया किसके सर? तो पी ओ बी के इक्वल कर लिया। दोनों को एक्स मान लो, दोनों को एक्स माने तो काहे एक्स मानोगे, छोड़ो, डायरेक्ट नाम से स्टार्ट करते हैं। आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है पी ओ ए, ये वाला ऊपर का एंगल फाइंड, देखो क्या फाइंड करना है, पी ओ ए फाइंड करना है, ये वाला। तो एक चीज ऐसा लिख सकते हो क्या कि पी ओ ए जोड़ पी ओ ए जोड़ पी ओ बी बराबर 100 डिग्री, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम कितना है? पूरा कितना है? 100 है ना, तो इतना जोड़ इतना पूरे तो हुआ, तो पूरा 100 हुआ, ठीक है। हाँ सर ठीक है। अब पी ओ ए की जगह पी ओ ए ही छोड़ दो, क्योंकि पी ओ ए ही चाहिए, है कि नहीं। अब क्या हम पी ओ बी के जगह पे पी ओ ए लिख सकते हैं क्या? क्या हम पी ओ ए के जगह पे
POB के जगह पे POA लिख सकते हैं क्या? तो हाँ सर लिख सकते हो, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो यूज किया जा सकता है। तो POA बराबर POA बराबर 100 डिग्री। ठीक है, POA जोड़ POA, दो गो POA, तो यहाँ से एंगल POA क्या आ गया मेरे भाई, ये P अक्षर है, थोड़ा सा हार्ड लिखा गया था। 100 था ही, ये दो गुना में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 से काट दो, 50, मतलब POA 50 डिग्री आ गया। कहाँ गया? 50, हाँ ए ऑप्शन, ठीक। पीओ फाइंड करना तो हम निकाल लिया। देख लो इस तरह के सवाल आते हैं, और कई सवाल हैं जो कि आपको करने हैं। एनसीईआरटी मस्ट है करना, एनसीईआरटी करके ही जाना एग्जाम देने के लिए। तो ऐसा है कि आजकल बच्चे एनसीईआरटी छोड़ के सवाल कर लेते हैं, उनसे वो भी नहीं होता रहता है, कहाँ चले गए उधर। पहले एनसीईआरटी क्लियर करो, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लियर करो, देन समय बचे तो RS अग्रवाल पे जाओ, है ना, ठीक है। और PYQs करना नहीं भूलना अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो। मैं ज्ञान की बातें हैं, मैं आपको बता दूँ, ठीक है, क्योंकि आपके बड़े भैया की तरह, है ना, या तो समझो सर की तरह, क्योंकि हम सबके पास एक्सपीरियंस हो गया है कि ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं वगैरह वगैरह, किस तरह से आपको लिखने हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना। होगा तो इस पर अलग से वीडियो ला सकते हैं, पर नहीं लाता हूँ मैं, ठीक है। आप सबका कमेंट होगा तब ले आऊँगा, तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोग ये समझ गए, वीडियो अधिक लंबा ना हो जाए तो अलविदा लेने का समय आ गया है बच्चों, तो ठीक है। आप लोग मेहनत करो और सवाल पे सवाल लगाओ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।